मैंने मिथिला में एक बात रखी है कि राजा जनक का धनुष तोड़वाया जाना, अगर ये कार्य सराहनीय है तो रावण उसकी सराहना करे या न करे, लेकिन नगर के लोगों को उसकी सराहना करनी चाहिए। जैसे तुमने समाज को जोड़ा है और मैं समाज को ही एक जोड़े दे रहा हूं। संसार में राजा नहीं, कोई भी अगर अच्छा कार्य करेगा तो दोस्त की तो बात छोड़ दो मित्र, दुश्मन भी पीठ पीछे उस व्यक्ति की प्रशंसा करता। दोस्त की मैं चर्चा नहीं करता, अगर होने वाला कार्य ठीक है तो दुश्मन भी हल्ला मचाकर कहता है नहीं दुश्मन तो है हमारा ये, लेकिन इसने कार्य जो किया है वो बहुत अच्छा किया। लोग उपस्थित हैं, इससे ये प्रमाणित नहीं होता कि लोग होने वाले कार्य से संतुष्ट हैं, होने वाला कार्य अच्छा है इसलिए उपस्थित। जैसे एक चिंतन से जोड़ रहा हूं, राजा दक्ष भगवान शंकर को गाली दे रहा, लोग उपस्थित हैं, उपस्थित। क्या दक्ष से संतुष्ट है? सोचना जरा, दक्ष भगवान शंकर को अपमानित कर रहा है, सब बैठे। भगवान शंकर को अपमानित किया जाना, भगवान शंकर को गाली दिया जाना, ये ठीक हुई भैया? कहे नहीं ठीक है, इनका अपने क्रम बता। हम ज्यादा लंबी वार्ता नहीं करेंगे और हम फिर रुकेंगे, क्योंकि जितने कम शब्दों में आपने उत्तर किया है, प्रयास करेंगे उससे भी कम शब्दों में हम प्रत्युत्तर करते हैं। चलिए बढ़िया, और यहीं से हम वार्ता प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर को दक्ष गाली दे रहा है, लोग बैठे हैं, तो क्या वहां विरोध नहीं हुआ? विरोध किया गया, नंदीश्वर ने वहां विरोध किया, और जिस समय नंदी के द्वारा विरोध किया गया तो उस समय भगवान शंकर ने नंदी को डांटा कि तुम्हें बोलने का अधिकार, रुक जाओ। इस उत्तर के लिए तुम्हें साधुवाद है। एक बार इनके लिए हमारी ओर से तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छा उत्तर लाए हो, मन प्रसन्न हो गया है, धन्यवाद। तो आजकल तो लोग झगड़ा करने लगते हैं, उत्तर तो करते नहीं और बात भी समझते नहीं है, तो झगड़ा करने लगे, है ना? तो उससे बचना भी है। तो चलिए बढ़िया, धन्यवाद आपको कि आपने हमारी बात। अब नंदी ने विरोध किया, भगवान शंकर ने डांटा कि तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। तो अब मैं विचार कर रहा हूं कि भगवान शंकर ने नंदीश्वर को क्यों डांटा। तो हमारा ध्यान सामाजिक बंधनों की ओर पहुंच गया। तो सामाजिक बंधनों में भगवान शंकर के ससुर हैं दक्ष, और ससुर माने पिता। 5 प्रकार के पिता बताए गए हैं, जिसमें पत्नी का पिता भी पिता माना जाता। पत्नी का जो पिता, जो भार्या का पिता है वो भी पिता, पत्नी के जो माता वो भी माता, गुरु पिता, गुरु की पत्नी माता, आदि 5 प्रकार के पिता, 5 प्रकार की माता का वर्णन शास्त्रों में है। तो क्योंकि पिता तुल्य है, पिता है, भगवान शंकर ने तत्काल तत्छटा। तो कहे अगर भगवान शंकर की दृष्टि में अनुचित था तो फिर भगवान शंकर नंदीश्वर का डांटे क्यों डांटा? इसका मतलब है कि उनको अधिकार था, तो उन्होंने उन्हें अपमानित किया, उनका अधिकार था, तभी तो भगवान शंकर डांट रहे हैं, इसी कारण वो डांट रहे हैं। अब यहां पर आइए, देखिए दोनों को जोड़ रहा हूं। अब मैं शास्त्र में प्रवेश कर रहा हूं, एक ग्रंथ में प्रवेश कर रहा हूं। उस ग्रंथ के अनुसार क्या है, जिस समय राजा जनक ने अपनी बेटी को देखा, और आप है भैया लवलेश जी सविता
रामलीला कमेटी सदस्य ग्राम महापरापुर से आपने 51 मुद्राएं भगवान रावण जी के चरणों में और 51 मुद्राएं बाणासुर जी के चरणों में समर्पित की है। भैया जी को कोट कोट धन्यवाद। चलिए अब हम प्रवेश कर रहे हैं ग्रंथ में। उस ग्रंथ के अनुसार जिस समय जानकी को बड़ा देखा राजा जनक ने पलक कुमार सयान बोली परिजन गुरुजन मत करी रचो स्वयंवर कर सुधनु पन। जिस समय राजा ने देखा कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, उन्होंने अपने गुरु को बुलाया, अपने परिवार को बुलाया, उनके साथ सम्मति की, उनके साथ बैठ करके मंत्रणा की, उन सब की सहमति मिली। उसके बाद उन्होंने भगवान शंकर के धनुष पर प्रण कर लिया। तो अब आप लोग जरा विचार करें, जो गुरु से पूछ करके कार्य किया जाए, जो परिवार से पूछ करके कार्य किया जाए, तो वो प्रशंसनीय सराहनीय है कि नहीं है? प्रशंसनीय भी है, सराहनीय भी है। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, अब मैं इस ग्रंथ में प्रवेश कर रहा हूं, भगवान शंकर कहते हैं, माता पिता प्रभु गुरु की वाणी विनय विचार करें शुभ। तो जो काम शुभ है, और आप है भैया सच्चिदानंद दीक्षित, आपने 51 मुद्राएं दोनों महान भाव के चरणों में प्रेषित किए हैं। भैया जी को कोट कोट धन्यवाद। तो जो कार्य शुभ है तो वो प्रशंसनीय होगा कि नहीं होगा? और अगर शुभ कार्य विरोध का होता है तो फिर मैं छोड़ रहा हूं, विरोध की भाषा सुनना चाहता हूं। आइए, मैंने कहा दक्ष राजा जनक का अपमान कर, राजा भगवान शंकर का अपमान कर रहा है। कोई नहीं बोला, बोले नहीं बोला। नंदी बाबा बोले। हमारा ध्यान गया कि वो सभा किसके द्वारा बुलाई गई थी। सभा ब्रह्मा के द्वारा बुलाई गई थी, और भगवान शंकर का अपमान अगर दक्ष कर रहा है तो विरोध किसका होना चाहिए? जिसने सभा बुलाई, जिसने सभा बुलाई है, विरोध उसका होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा ने कोई विरोध नहीं किया। बस यही बात नंदी बाबा से सहन नहीं हुई कि भगवान शंकर का अपमान हो रहा है, और ये सब मोहे बताइए जमाए भाई। और उस समय यही सोचा होगा उन्होंने कि ये भगवान शंकर के बहुत निकट है। नंदी क्या सोच रहे थे? जिंदगी अब तो कर फैसला, अपने शर्तों पे जीने की क्या है सजा? तेरे हर दर्द को मैंने हज कर दिया। खैर तो खैर है, गैरों से गिला क्या, अपने तो अपने हैं लेकिन अपनों से मिला क्या? नहीं बाजा लागी है भाई ने बजवा देखा जाओ कई बाजी के बजा हवाई वाले तो महंगो जावे वाले आओ। अब यह तो चिंता जियरा में नहीं जर आता दिन डरे मैदान, जो को बाजेंगे डराई वो कबो बजाए। आइए, तुमने दूसरी बात रखी कि राजा जनक ने अपने गुरुजन, अपने परिजन सबसे मंत्रणा की, तब प्रण किया। मैं कहता हूं प्रण किसी मंत्रणा का विषय नहीं है। प्रण तो स्थितियों पर निर्भर करता है। प्रण व्यक्ति करता नहीं, प्रण तो हो जाता है, ऐसी स्थितियां खड़ी होती। जैसे भगवान शंकर ने एक प्रण किया, शिव संकल्प खीन मनमाही और यही तन सती भेंट अब दान। और देखिए भगवान शंकर ने प्रण किया तो क्या परामर्श किया? क्या गुरुजन परिजन आए? नहीं आए, क्योंकि प्रण परामर्श का विषय ही नहीं है। और जैसे ये प्रण देवताओं ने जाना तो भगवान शंकर की पूरी पूरी प्रशंसा की गई, क्योंकि प्रण हरदम प्रशंसनीय ही होता है। प्रण की प्रशंसा होती है
जैसे देवताओं ने भगवान शंकर की प्रशंसा की, तुम बेनु अजपन करे को आना और राम भक्त समर्थ भगवाना, भगवान शंकर की। और आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर संवाद, प्रभावित हुए भैया गुप्ता जी। आपने 21 मुद्राएं रावण जी के चरणों में और 21 मुद्राएं बाणासुर जी के चरणों में समर्पित की है। गुप्ता जी को कोट कोट धन्यवाद। तो जब भगवान शंकर के प्रण की प्रशंसा हुई है तो राजा जनक के भी प्रण की प्रशंसा मिथिला के लोगों को करनी चाहिए, नगर के लोगों को करनी चाहिए। फिर राजा जनक के प्रण की सराहना नगर के लोग, मिथिला के लोग क्यों नहीं कर रहे? चलिए बढ़िया, जहां से शुरू हुए लौट के फिर वहीं आ गए। ये तो शुरू में रहा, लौट के फिर वहीं आ गए। कुछ ईमानदारी यो है, मेरे तुम्हारे बीच में जो विषय खड़ा हो जाए, जब तक प्राण न कर जाए विषय न छोड़ो जाना। और आप हैं भैया डॉक्टर रामपाल पाल जी कुशालपुरवा, आपकी तरफ से 51 मुद्राएं रावण जी के चरणों में और 51 मुद्राएं बाणासुर जी के चरणों में समर्पित हुई है। भैया जी को कोट कोट धन्यवाद। देखो वार्ता तो आपने समाप्त कर दी, अब क्यों समाप्त कर दी जरा ध्यान देना समाज के लोग। सूक्ष्म बात दे रहा हूं, आपने कहा प्रण सदैव प्रशंसनीय ही होता, तो यहां भी प्रणय है, प्रशंसनीय है, तो बात खत्म, सारी बातें समाप्त हो गई। जिस जहां से प्रश्न आया वहीं से हाल आ गया। क्यों भाई, समस्या खत्म। अब तो हमें कोई बात करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि प्रण सदैव प्रशंसनीय ही होता है। अब वो पर चाहे राजा जनक करे होए, चाहे रावण पर करे, चाहे बाणासुर करे, चाहे समाज का कोई व्यक्ति करे, जब वो प्रशंसनीय है तो फिर किसी की प्रशंसा डलगाओ ना न डलगाओ नहीं कहो कि भाई ये तो तुम्हारा विषय है, तो तुमने प्रश्न किया, अब तुम ही अपने ऐसा फंदा लगाओ कि खुद ही लेके जा रही। अब का उत्तर करना, अब रुक जाओ, इतना काहे जल्दी है। अब आइए, अब देखिए मैं फिर चल रहा हूं संवाद। आपने कहा कि विरोध करना चाहिए ब्रह्मा को, ठीक है ना। अब देखिए फिर अगर पुत्र के द्वारा कोई कार्य किया गया और पिता डांट दे, पिता डांट दे, तो फिर पिता के पिता के पिता को कुछ बोलने का अधिकार है भाई। आप जरा समझना, अनुचित कार्य आप कह रहे हैं अनुचित है, हम भी कह रहे हैं अनुचित है। भगवान शंकर को गाली देना अनुचित ही है, हम भी कह रहे हैं अनुचित ही है, आप भी कह रहे हैं अनुचित है। लेकिन उस अनुचित कार्य पर जब नंदेश्वर ने डांट दक्ष का विरोध किया तो भगवान शंकर ने डांटा। तो क्यों डांटा, अब विचारने विषय ये है, क्योंकि भगवान शंकर अपने पिता का अपमान नहीं कराना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मेरे सामने हमारे पिता का अपमान किया जाए। और जब नंदीश्वर को डांटा गया तो फिर ब्रह्मा ने सोचा कि जो हमारे पुत्र ने कार्य किया था उस पुत्र पर, क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र है दक्ष, और दक्ष के द्वारा जो कार्य किया गया तो उसका भगवान शंकर ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। तो वे बोले पर घर का मामला है, सब समझ गया। अब समाज के लोग क्यों नहीं बोले, तो समाज के लोग विद्वान लोग हैं, प्रजापतियों को इकट्ठा किया गया था, क्योंकि दक्ष को वहां पर महाप्रजापति बनाया गया है उस सभा में, तो विद्वान लोग इकट्ठा हैं। बोले घर परिवार का मामला है, दूसरे का बोलो, और जहां घर परिवार के झगड़ा में दूसर बोली तो मारो आएगी। अब जैसे देखिए मैं जोड़ रहा हूं, एक घटना से जोड़ रहा हूं कि विरोध कैसे होता है। जिस समय वही दक्ष भगवान शंकर के अपमान में पुनः एक यज्ञ करते हैं, ठीक है ना, और सब लोग वहां उपस्थित हैं, भृगु पूषा, यहां तक वर्णन मिला है कि ब्रह्मा विष्णु, इस ग्रंथ में तो खैर ऐसा वर्णन नहीं मिलता है, इस ग्रंथ के अनुसार तो ब्रह्मा विष्णु गए ही नहीं।
विष्णु विरंच महेश बिहाई चले सकल सुरजान बनाई, इसके अनुसार तो नहीं गए, लेकिन दूसरे ग्रंथों के अनुसार ये सब वहां उपस्थित। तो विरोध हुआ, इसने विरोध किया, विरोध किया दधीच ने। दधीच ने विरोध किया कि तुम्हारे द्वारा जो भगवान शंकर के अपमान में ये यज्ञ कराया जा रहा है, जिस यज्ञ में भगवान शंकर का भाग नहीं मिल रहा है, ये तुम्हारा कार्य निंदनीय है। तो विरोध हुआ। अब देखिए, जब विरोध का स्वर अंकुरित हुआ तो उसमें और भी अंकुर जन्म ले गए। वही सभा में बैठे हुए ऋषि चमन वो भी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि दधीच के द्वारा जो कहा जा रहा है, दधीच का वक्तव्य उचित है, दक्ष तुम्हारा कार्य उचित नहीं है। और अंकुर जन्मे, तेज नहीं, वहां और अंकुर जन्मे, और अंकुर जन्मे तो ब्रह्मदेव खड़े हो गए। ब्रह्मदेव ने कहा कि मैं भी दधीच और चमन का समर्थन करता, और जो कार्य अगर उचित नहीं है, एक कोई बताना जिसने राजा जनक का विरोध किया। चलो छोड़ो, एक व्यक्ति। अब आओ, तुम्हारी दृष्टि में ये उचित है कि अनुचित है? और अगर अनुचित है तो कौनो या चिड़ैया तुम्हारे पक्ष में बोल रही हो तो बताए। चलो ये ठीक है, चिड़ैया के रुतबे नहीं है, रावण के लिए पर्याप्त। आओ जरा इधर। रावण को किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। आइए, आपने कहा दक्ष के और भगवान शंकर के संबंध है, और भगवान शंकर के नंदी के संबंध है। ध्यान देना जरा। जैसे पिता के लिए मैंने दक्ष के लिए नंदी बोले तो भगवान शंकर ने डांटा, दक्ष की ख्याल नहीं कहा, ब्रह्मा का ही नहीं डांटे दक्ष का, ब्रह्मा का उठो चाहिए और तू ही लिख दे चाहिए दक्ष के उत्ते। जिस समय भगवान शंकर को अपशब्द कर रहा था, जैसे भगवान शंकर से पालित पोषित नंदी है, तो भगवान शंकर ने नंदी को डांटा, तो ब्रह्मा को दक्ष को डांटना चाहिए कि नहीं डांटना चाहिए? लिखा तू ही ठौरे, दोबारा गलती न हो। लिख दे, नहीं लिखी, और परिणाम उसका ठीक नहीं हुआ। अगर वही लिख दिया जाता ब्रह्मा के द्वारा तो जो दक्ष के साथ हुआ ये ना होता। अपने जब अपनों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो गलत कार्य हो रहा है, अपने नहीं बोलते तो परिणाम ये आता है जैसे दक्ष का आया। आइए, आपने कहा एक कोई विरोधी ढूंढ कर लाओ। हम पूरी मिथिला विरोधी बताइए भाई, या को समर्थन में ढूंढ के न लाए भैया, इतना याद रख। पूरी मिथिला और राजा जनक के विरोध में खड़ी है, सुना नहीं होगा। पूरी की पूरी मिथिला और राजा जनक के प्रण का विरोध कर रही है। पन्ना वाला बहुत सुना होगा। अगर ये मिथिला के लोग राजा जनक के प्रण से संतुष्ट थे तो राजा बैठे थे, लोग नहीं बैठे। और राजा बैठे लेकिन लोग नहीं आए। लोग कब आए? जब रंग भूमि आए तो भाई अक्षुधि सब पूर्वासिन पाई, तो चले सकल ग्रह काज विसारी, और बाल जुबान जरट नर नारी। तब देखी जनक फिर भई भारी, और सुच सेवक सब लिए हकारी। तुरंत सकल लोगन बहि जाऊ, आसन उचित देव सब। अगर राजा जनक के ये प्रण से संतुष्ट थे तो प्रण पहले रहा है, लोग कोई तू तो न रहा। आजकल जोड़ा ही के रुपया ले रहे भाई। लोग प्रण था, राजा बैठे हैं, कहा भैया लोग है नहीं बैठे, कहा नहीं बैठे। इनको बैठना चाहिए। तुम एक की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं राजा जनक के प्रण से मिथिला का कोई संतुष्ट ही
नहीं है, मैं फिर रुक रहा हूं। आइए, बढ़िया। और आप हैं जय लखन जी चतुर्वेदी, ग्राम महापरापुर। आपने 51 मुद्राएं रावण जी और बाणासुर जी के चरणों में प्रस्तुत किए हैं। भैया जी को कोट कोट साधुवाद। और इसी के साथ में अपनों से मिला क्या, इस पंक्ति से प्रसन्न होकर, प्रभावित होकर भैया ने 11 पुष्प मुद्राएं समर्पित की है। सनी जो कि लखनऊ से लाइव प्रसारण देख रहे हैं, और साथ में 51 पुष्प मुद्राएं दोनों महान विभूतियों पे समर्पित की है मयंक शर्मा, जो कि ये भी लखनऊ से लाइव प्रसारण देख रहे हैं। और साथ में 101 पुष्प मुद्राएं दोनों महान विभूतियों पे समर्पित की है प्रेम शंकर कुशवाहा, ग्राम उद्यम खेड़ा, जो कि फरीदाबाद हरियाणा से लाइव प्रसारण देख रहे हैं। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अच्छा, अपनों से उम्मीदें बहुत होती है ना, ऐसे तो है। यही आप करें, अपनों से मिला क्या। अब दक्ष को भी अपने से उम्मीद थी, और फिर दामाद से तो बहुत उम्मीद। दामाद भी पुत्र है, धर्म का पुत्र है, उससे तो बहुत उम्मीद। अब प्रजापति बनाया जाना है ससुर को, है, और देखा प्रजापति ससुर बनाए जा रहे हैं और दामाद है उन बैठे, उनके सम्मान में न खड़ा हुए। तो अपनों ने अपने के साथ क्या किया है? यही करना चाहिए अपने को। इसी वजह से भाई देखो, रुको भाई, रुको। खेल शब्दों का है भाई, खेल शब्दों का है भाई, खेल शब्दों का है। बढ़िया खेल रहे हो आप, हम भी खेल रहे हैं। इसी वजह से जब नंदी ने विरोध किया तो भगवान शंकर ने डांटा कि नहीं, आज तो हमारे ससुर को प्रजापति, प्रजापतियों का भी प्रजापति बनाया जाना है। हमें सम्मान में खड़ा होना, जब घर वाले नहीं समर्थन करेंगे ये नहीं लगेगा। अब आइए, इन्होंने कहा कि ये राजा बैठे थे, लोग नहीं थे। लोग कब आए? कल जब वो दुई आए। दुई माने राम और लक्ष्मण। अगर राम लक्ष्मण तब आया, बढ़िया जोड़े घटाए। जरा देखो, हम जोड़ रहे हैं जहां तक तुम पढ़े हो। अब मतलब वाली खायू, मीठी मीठी, अकड़ू वाली छोड़ दीजिए। तुरंत सकल, मैं सब नहीं पढ़ूंगा। तुरंत सकल लोगन पै जाऊ, आसन उचित देव सब। और क्या किया गया? उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। और फिर उसके बाद क्या? राजकुमार तेई अवसर। राजकुमार कब आए? जब सब बैठाड़ देने के तब, कि पहले 16 दुनी 8 राजनीति का पाठ ये मिले तो सरे लोग तब सुनाना, क्योंकि दिखा दी गई है घड़ी तो हम ले लिया उठाए, क्योंकि तुम मानी हो ऐसे आए नहीं। हम जाना था बिना एक समझ में तुम्हें थोड़ो खुदी नहीं, ये तो मैं जाना था। समझावन अब तक देखा तुम गोल गोल क्या करूंगा धनुष याग, ऐसे बोलिए तो निकाल, ये बेदंत करूंगा धनुष याग, और छोड़ की नदी बहा दूंगा, और दिखा में ठुमकारो तो लगा दूंगा। वो आज मैं फलियत में तनबे, वो कालकूर नर्तन होगा, अब नहीं थलुत खंडन होगा, अब नहीं थलुत खंडन होगा। का पान हुआ, वो किसी वीर के द्वारा यदि कोई संस्कार हुआ, तो कर में है मेरे अस्त्र शस्त्र, वो अन्याय पलट न पाएगा। उसका शरीर को गरल बना, वो बहुत जाएगा। उसमें हो जाओ सावधान, वो भेद ही चल पाएगा। वो सीता केवल के चढ़े थोड़ी अंबर तक का छुड़ेगी, कर्जा बैग भाग सबकी होली हरई, उमड़े रोज तरंगन माढ़ी, कीन्हों विचार तक चीतन को, ओ बाखिन छाउन बियान बाग हो, सम्हारा सम्हारा सम्हारा, नहीं छातिन पे वो काज गिरेगी, और सही न सकाए माई भार।
हथौड़ी अंबर तक काट जुड़ेगी। जरा बताना, पहाड़ अगर सामने पड़ जाए और दोनों जबरदस्ती में घुस जाए तो घुसे वाला मरी कि पहाड़ मरी? तो बस सावधान तुम रहो, घुस तुम रहे हो, है ना? 10 वक्त तेरे 10 शिष्यों पर के अंगार गिरेंगे और सोनी होगी कंचन नगरी। जब करबीर कदा प्रहार करेंगे और शौर्य की शक्तियां निकलेगी और बाणों की बौछारें होगी और चारों ओर चमकती रणवे तलवारों की धारें होगी। वीरत प्रदर्शन होगा। मैं कहता ललकार सभा में और धनुष का खंडन होगा। और आप सुन रहे हैं रावण जी